प्रेजेंटेशन कॉन्वेंट गर्ल्स हाई स्कूल जमायत नर्सरी मज़मून उर्दू। और आज का जो हमारा उन्वान है वो हमने करनी है ज़ की लिखाई अपनी कॉपी के सफ़ा 72 से। अपनी कॉपी के सफ़ा 72 से आज हमने ज़ की लिखाई करनी है। त की लिखाई हम कर चुके हैं। ज़ की लिखाई और या उसकी फॉर्मेशन भी बिल्कुल त की तरह ही है, सिर्फ इसके ऊपर एक नुक्ते का इजाफा होता है। तो देखें, आपने इस तरह से पेंसिल को रखना है जैसे कि मैं आपको पहले बता चुकी हूँ। सीधा आना है और लाइन के करीब से थोड़ा सा आगे हाथ को उठाए बगैर आपने पीछे जाना है और उसकी आँख को यहाँ बिल्कुल बंद कर देना। इसको इस हिस्से को आपने आगे की तरफ नहीं लेके जाना। और ज़ का होता है एक नुक्ता। दोबारा देखें, बिल्कुल सीधा आपने आना है लाइन के पास से नीचे की तरफ। उसके बाद इसी तरह हाथ को पीछे ले जाते हुए उसकी आँख बना देनी है और ज़ का लगाना है एक नुक्ता। सीधा हाथ को तिरछा थोड़ा सा करना है, इसी तरह पीछे ले जाते हुए उसकी आँख का हिस्सा बनाना है और ज़ पे लगाना है एक नुक्ता। दोबारा देखें, सीधा यहाँ से आपने इसको तिरछा कर देना है और यहाँ पे ये बंद हो जाएगा और रुक जाएगा। इसको आगे की तरफ नहीं लेकर जाना और यहाँ हम इस पे लगाएंगे एक नुक्ता। दोबारा देखें, इस तरह से हमने ज़ की लिखाई करनी है। सीधा लाइन के करीब थोड़ा सा आगे और आँख के इस हिस्से को हमने यहाँ पे बंद कर देना है। दोबारा देखें, पीछे और ये आँख का हिस्सा बनाते हुए यहाँ बंद करना है और ये नुक्ता। ऊपर वाला हिस्सा बिल्कुल सीधा आएगा, लाइन के करीब से थोड़ा सा तिरछा होगा और हाथ को उठाए बगैर ही हमने पीछे की तरफ जाना है और यहाँ पे लगाना है ज़ का नुक्ता। ये इस तरह से हमने इस सफ़ा से ज़ की लिखाई करनी है। उम्मीद है आपको समझ आ रही होगी कि किस तरह से हमने इस हर्फ की लिखाई करनी है। ये इस तरह से हम इसकी लिखाई करेंगे। इस तरह से ये हम इस पूरे सफ़े पर इस हर्फ की लिखाई करेंगे। सीधा हाथ को उठाए बगैर पीछे की तरफ और आँख के हमने हिस्से को यहीं पे बंद कर देना है, उसे आगे की तरफ नहीं लेके जाना। इस तरह सफ़ा 72 से आपने इन तमाम हरूफ की लिखाई करनी है। और अब हम तस्वीर वाले हिस्से की तरफ जाएंगे और यहाँ पर जो तस्वीर बनी हुई है वो है ज़रूफ़। ज़ से ज़रूफ़, जैसे कि आप अपनी पढ़ाई की किताब में पढ़ चुके हैं कि ज़रूफ़ कहते हैं हम बर्तनों को। तो यहाँ पे देखें, मुख्तलिफ़ बर्तन पड़े हुए हैं तो इनको ज़रूफ़ भी बोलते हैं। तो यहाँ हम पहले आवाज़ लिखेंगे ज़ से ज़रूफ़ और उसके बाद हम इनमें मुख्तलिफ़ रंग करेंगे। इस तरह से आपने ये जो तस्वीर बनी हुई है उसके अंदर रंग कर लेने हैं। आप कोई भी अपनी पसंद के कलर इसके अंदर कर सकते हैं।